बात चीत के इस सिलसिले में हम जमहूरी और बर्दाश्त वाले समाज को परवान चढ़ाने के लिए अमन और पायदार शमूलियत के साथ इज़्ज़त नफ्स, खुद शनासी और इखलाकी कदरों वाली समाजी तामीर पर यकीन रखते हैं। हमारा ख़ास महवर अमन, इंसानी हुकूक और मजहबी हम आहंगी की हिकमत अमली को लागू करने पर है, ताकि एक बुर्दबार, पुरसुकून, पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल को हासिल किया जा सके। डॉक्टर संतोष कमरानी का सलाम नमस्ते। बातचीत के सिलसिले में आज का मौजू है सकाफत और बैनुल सकाफती मुफाहमत व रवाबित। किसी भी इलाके या कौम की तहजीब व तमद्दुन का अंदाज़ा उस इलाके में बसने वाले लोगों की रवायात, मजहब, ज़बान, ख़यालात, अकायद, रसूमात, अखलाकियात, काम करने के तरीके और कानून से लगाया जा सकता है। किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों के ये तमाम रवैये मिलकर मजमूई तौर पर उस इलाके की सकाफत बनाते हैं। ताहम सकाफत का खुद कोई वजूद नहीं होता, ये हमेशा लोगों के अकायद और नज़रियात की मोहताज रहती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि सकाफत किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसके बगैर उस कौम की पहचान नामुमकिन है। दुनिया में सदियों से आबाद इंसान की आबादी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती गई, जिसकी वजह से एक जैसे ख्यालात व अफकार के लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होना शुरू हो गए। जब हम ख्याल लोगों ने इकट्ठे रहना और काम करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता चंद रवायात, रसूमात, ज़बानों, एहसासात व ख्यालात और अकायद ने जन्म लेना शुरू किया, जो कि उस मखसूस ग्रोह की सकाफत की शक्ल अख्तियार करने लगी। और इसी तरह मुख्तलिफ मिजाज के लोगों की मुख्तलिफ अंदाज़ ज़िंदगी और मुख्तलिफ इलाकों में रहने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की सकाफतों की बुनियाद पड़ी। इन मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान फ़र्क रवायात, मजहब, ज़बान, ख़यालात, अकायद, रसूमात और अखलाकियात की बुनियाद पर होता है, और यही फ़र्क सकाफती तनव्वुअ कहलाता है। यही सकाफतों का तनव्वुअ इंसान में महारतों, इक़दार और रवैयों का एक ऐसा इम्तिज़ाज पैदा करता है जिससे वो माजी के तजुर्बात की रोशनी में मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करता है। तालीम बराए पायदार तरक्की, दूसरों का एहतराम, हिफाजत और सकाफती तनव्वुअ बरकरार रखने में मदद करती है, और दूसरों को इस बात पर आमादा करती है कि वो एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझें, दूसरों की सकाफत का एहतराम करें और सारी दुनिया के सकाफती वर्से को महफूज करें। सकाफत उन अकायद और रवायात के मजमूए का नाम है जो मुआशरे को मुनफरद बनाते हैं। इन अकायद और रवायात का ताल्लुक न सिर्फ ज़िंदगी की गैर मादी पहलुओं से होता है, बल्कि बाज़ मादी पहलू भी उनसे मुतासर होते हैं। मिसाल के तौर पर घरों की तामीर, मजमूई तामीरात, ताज़ीन व आराइश की इशिया, कपड़ा साजी और जूता साजी गैर मादी सकाफती रवायात के ज़ेर असर होती हैं। गैर मादी रवायात का ताल्लुक मजहब, बोलचाल, मौसीकी के आलात और अच्छे बुरे रवैयों से भी होता है। इस तफसील की रोशनी में देखा जाए तो एक सकाफत एक माशरे में बसने वाले अफराद की इज्तमाई ज़िंदगी की तस्वीर होती है। एक ही सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस यगानगत की फ़िज़ा में खुश रहते हैं, एक तालाब में तैरने वाली मछलियों की तरह। बहसीत मजमूई दुनिया में सैकड़ों सकाफतें मौजूद हैं, और हर सकाफत का अपना एक रंग है, अपना हुस्न है, अपनी दिलकशियाँ हैं। खुशी और गम मनाने की रसूमात और मिलने जुलने की रवायात अलग अलग हैं। खैरियत पूछने और हाथ मिलाने से लेकर शादी ब्याह की रसूमात तक सकाफत के ज़ेर असर होती हैं। मसला उस वक्त पैदा हो जाता है जब एक सकाफत में बसने वाला फ़र्द या अफराद दूसरी सकाफत वालों के साथ रवाबित पैदा करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी माशरे में मर्द और औरत हाथ नहीं मिलाते, लेकिन यही रवायत मगरबी माशरे में बैन अफरादी राब्ते का एक अहम ज़रिया है। इसी तरह मगरबी माशरे में गाने बजाने और नाचने को सकाफती ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ समझा जाता है, लेकिन हमारे माशरे में यही बातें मायूब समझी जाती हैं। इन मिसालों से ये साबित होता है कि बैनुल सकाफती रवाबित को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक दूसरे की सकाफतों के बारे में मालूमात हासिल करें। इस मालूमात की रोशनी में ही किसी गैर सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ
मानाखेज गुफ्तगू हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ा सकें।